नियतम सी रेत। क्रीपीनेस क्या होता है? क्या क्रीपीनेस और हॉरर एक ही चीज़ है? अब ये सोचो, आप एक ओपन फील्ड में खड़े हो, एक ओपन ग्राउंड में खड़े हो और आपके आपके तरफ एक जंगली जानवर, समझो एक टाइगर आपके तरफ भागता हुआ आ रहा है, तो आपको मालूम हो जाएगा कि वो आपको कुछ खतरा करने आ रहा है, आपको उससे नुकसान होगा और आप भागना चालू कर दोगे, चिल्लाना शुरू कर दोगे। वो हॉरर होता है। जहाँ पे आपको मालूम है कि आपको कुछ खतरा होने वाला है एक चीज़ से, वो हॉरर है। क्रीपीनेस वो होता है जहाँ पे आपको मालूम नहीं है कि क्या आपको परेशानी होगी, कोई हार्म होगी या फिर नहीं, या वो सेफ है या वो हार्मफुल है, आपको पता ही नहीं होगा। और एक तरीके का स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन होता है, उसे क्रीपीनेस कहते हैं। वैसे डर या फियर क्यों होता है? एवोल्यूशन में हमें जैसे ये जंगली जानवर से और पॉइजनस प्लांट्स से हमें डर रहना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे जान को खतरा हो सकता है। और ये सही चीज़ से डर होने से ही हम जिंदा है और उससे ही हमारा एवोल्यूशन होता है। अगर सही चीज़ की डर होती है तो हम उससे दूर जाते हैं और इससे हम सेफ रहते हैं। इस कारण से हमें डर होता है जो सही है। लेकिन क्रीपीनेस इसलिए होता है क्योंकि हमें सही से हम जज नहीं कर पाते कि वो हार्मफुल है या वो सेफ है, और इसीलिए हमें उस पर ज़्यादा अटेंशन देना पड़ जाता है ताकि वो हमें कुछ खतरा ना कर सके। और हमें ठीक से पता नहीं होता वो कुछ करेगा या नहीं, इसीलिए हमें उस पर अटेंशन देना होता है। वो क्रीपीनेस होता है। एक फेस मास्क जो है हमें ज़्यादा कुछ परेशानी, ज़्यादा हार्म नहीं कर सकता, वो हमें मालूम होता है। फिर भी एक मास्क पहना हुआ आदमी पूरी तरह से बंद जो होता है, उसे देख के हमें डर लगता है। क्यों? वो इसलिए होता है क्योंकि जब एक इंसान मास्क पहनता है तो उसके चेहरा हमें नहीं दिखता है, और चेहरा नहीं दिखता है इसीलिए हमें उस चेहरे पे रहने वाली सच्ची उसका फीलिंग या फिर उसका इंटेंशंस हमें पता नहीं चलता। इसलिए हमें ये क्रीपीनेस आ जाता है और हम कंफ्यूजन में रहते हैं। मतलब हम किसी का चेहरा देख के ये पता लगा सकते हैं कि वो हम पे गुस्सा है या वो खुश है, वो दुखी है, वो हम सब पता लगा सकते हैं। लेकिन जब वो मास्क पहनता है तो वो सभी हमें पता नहीं चलता। उसे एम्बिग्यूटी कहते हैं। मतलब हमें पता नहीं चलता कि वो क्या, उसका इंटेंशन क्या है, वो हमें क्या करना चाह रहा है, और ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन ही क्रीपीनेस होता है। एक जोकर लोगों को हंसाता है और वो एक मास्क पहन के आता है ज़्यादातर, और वो अच्छी बात है, खुशी की बात है कि वो हंसाता है। लेकिन एक जोकर की मास्क को पहन के कोई एक डार्क रूम में खड़ा हो तो वो क्रीपीनेस होता है। कई बार सही चीज़ों को गलत समय में देखने से या सुनने से भी क्रीपीनेस हो सकता है। फॉर एग्जांपल, एक डार्क रूम में अगर एक बर्थडे सॉन्ग भी प्ले हो जाए जो बहुत ही खुश सॉन्ग है, और अगर वो बर्थडे सॉन्ग भी प्ले हो जाए तब भी हमें कई बार डर लगता है, क्योंकि वो सही सॉन्ग गलत जगह में है और हम कन्फ्यूजन में चले जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, इसको कैसा रेस्पॉन्ड करना चाहिए। मतलब एक हैप्पी सॉन्ग को एक डरावनी सिचुएशन में प्ले करने से क्रीपीनेस हो सकता है। इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है अनकैनी वैली। अब ये एक डॉल है और हमें साफ साफ पता चलता है कि इसमें जान नहीं है, ये इंसान नहीं है और ये हमें कुछ हार्म नहीं कर सकता। ये सेफ ऑब्जेक्ट है डॉल। अगर ये डॉल को धीरे धीरे से इंसान की जैसे
इंसान की जैसा चेहरा बनाने लग जाए तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे इंसान की जैसे दिखने लगेगा, लेकिन एक पॉइंट पे जब वो बहुत क्लोज होता है इंसान के चेहरे जैसे दिखने में, बहुत क्लोज होता है लेकिन इंसान के जैसा नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस अभी भी रहता है, उस समय हमें ये इंसान की जैसा नहीं मगर क्रीपी लग जाएगा, क्योंकि हमें पता नहीं चलता इसमें जान है या फिर ये एक डॉल है, और ये फिर से कन्फ्यूजन हो जाएगा, मतलब क्रीपीनेस। थोड़ा और इम्प्रूव करने के बाद ये सही में इंसान जैसा ही दिखने लग जाएगा, और तब क्रीपीनेस नहीं होता, वो हम उसे इंसान ही समझ लेंगे। इस जोन में जो भी चीज़ है वो क्रीपी दिखने लगता है, और इस अनकैनी वैली के कॉन्सेप्ट को हॉरर मूवी में इस्तेमाल करते हैं। मतलब हॉरर मूवीज़ के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो पूरी तरह से इंसान की जैसे मॉडल नहीं बनाते, जानबूझ के थोड़ी सी डिफरेंस रखते हैं ताकि वो अनकैनी जोन में आ जाता है, और जो भी वो मूवी देखता है वो एक तरीके से डर जाता है, क्रीपीनेस आ जाता है। मतलब वो डरावनी इफेक्ट लाने के लिए जानबूझ के ही थोड़ा सा इंसान की जैसे ना दिखने जैसे किया जाता है हॉरर मूवी में, और यही होता है क्रीपीनेस की रीज़न।